सूक्ष्म जीव और माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्म जीव जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम लोग सूक्ष्म जीवों का जो है अध्ययन हम लोग क्यों करेंगे, उसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि इसके साथ ये है कि अगर हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ना करें, और एक्चुअली में होता क्या है कि वो हम लोगों को जो है ना क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, चाहे वो यूजफुल मैनर में हो या हार्मफुल मैनर में हो। तो इसलिए हम लोगों को क्या होता है, सूक्ष्म जीव के बारे में जानने की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात करें हम लोग सूक्ष्म जीव की, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारे जो है शरीर के अंदर या बाह्य सरफेस पर भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे, यहाँ तक कि वह गर्म जल के झरनों में भी पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है हर एक प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस जीवधारी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वव्यापी, जिसे हम लोग ओमनी प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर दूसरे भाषा में बोलें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूबिक्विटस एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि ये हर एक स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर हम लोग इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें, तो ये हम लोगों के किस कंपोनेंट्स में, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और ये जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है, एक अवयव होता है। और अगर हम लोग इनको रखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर आते हैं। तो इन्हीं डिकम्पोजर्स में हम लोगों के क्या चीज़, जो आपके इंसेक्ट्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये शामिल किए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, इनके साथ साथ जो है बैक्टीरियोफेज, प्रायॉन्स, इस सब को क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि बैक्टीरिया जो है या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या यूज़फुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दोनों हो सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है नेकेड आई से हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग किसकी मदद से हम लोग इसको जो है क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों की जो है जानकारी रखते हैं। यानी कि वो कैसे दिखते हैं, वो किस आकृति आकार के हैं, उनकी प्रकृति क्या है, क्या वे समूहों में रहते हैं या उसमें कौन से ऐसे क्या हैं स्ट्रक्चर्स है, ऐसे फ्लैजिलर, या इसका किस तरह का क्या है बनावट है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसकी मदद से, तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उन छोटे जीवों को देखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोले, माइक्रोस्कोप बोले। और जिसको हम लोग देखते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे, जिसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वैसे जीवों को हम लोग कहते हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। और इसको हम लोग क्या करने के लिए, देखने के लिए जो है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रकाश के सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि माइक्रोस्कोप यानी कि जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखा जा सकता है। तो जैसे कि बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे कि आपका सिंपल है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, दूसरा है यौगिक जिसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है। तो इस तरह से हम लोगों क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से जो है ना क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो लेंस होते हैं, यानी कि एक जो होता है ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा और एक होता है आईज, जिससे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आई लेंस कहते हैं या आई पीसेस कहते हैं। तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्या है, हमारे हाथ में जो है क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसमें जो है विभिन्न हिस्से हैं, कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। इस बाजू की मदद से जो है ना हम लोग इसको आसानी से जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। और ये जो आपका फुट कहते हैं, इनका क्या होता है, ये पैर होते हैं, इसकी मदद से वो क्या होते हैं, बेस्ट, यानी कि इसको हम लोग कहीं भी जो है रख सकते हैं। तो ये आपका क्या या फुट हो गया। उसके ठीक हम लोग अगर ऊपर देखें तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट से जहाँ से हमारा माइक्रोस्कोप क्या होता है, बैंड होता है। इसको हम लोग आसानी से जो है अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं ऐसे। अगर हम लोग क्या करें, लंबे समय तक अगर काम करते हैं तो क्या चीज़ आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बैंड करा करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है, इंक्लिनेशन पॉइंट है। पहला क्या है, फुट,
दूसरा क्या इंक्लिनेशन पॉइंट, और तीसरा जो है हम लोग क्या बताया अभी, आर्म्स। ठीक है, उसके ठीक हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या है आपके जो है यहाँ पर क्या लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं, जिससे जो है क्या करना होता है, लाइट जो है ऑब्जेक्टिव के थ्रू होते हुए जो है आई पीस तक पहुंचाना होता है, जिससे जो है विजिबल होते हैं हमारे मटेरियल्स। तो इनके व्यवस्था के लिए जो है लाइट, ताकि जो है ऑब्जेक्टिव से होते हुए हमारे आई पीस तक आए, तो इनके लिए जो है क्या है, कंडेंसर है। क्या है, कंडेंसर है, जिससे लाइट को कंडेंस करके कहाँ तक, ऑब्जेक्टिव से होते हुए आई पीस तक पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर क्या अपार्चर्स लगे हुए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्दा कहते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब काम ना करें, मतलब अगर हम ये रेस्ट में हो तो हम लोग इस अपार्चर्स को बंद करके, जिससे क्या होता है, लाइट इंटर करता है। तो अगर ठीक ऊपर आए तो यहाँ क्या है, स्टेज है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड को प्लेस करते हैं, रखते हैं, और स्लाइड को जो है क्या करने के लिए, बांधने के लिए, रखने के लिए, ताकि वह गिर ना जाए मूव कराने के समय। तो इसके लिए जो है क्लिप है, क्लिप लगे हुए होते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, पिन अप करके हम लोग रख सकते हैं। उसके ठीक अगर दूसरे हिस्से की बात करी जाए तो आपके पास क्या है, एडजस्टमेंट में जो है आपका दो एडजस्टमेंट है, एक है कोर्स एडजस्टमेंट का नॉब और दूसरा क्या है, फाइन एडजस्टमेंट का नॉब। कोर्स हम लोग किसको बोलते हैं कि ये आपका क्या है, जिससे अगर हम लोग इसको मूव कराएं ना, तो इससे क्या होता है, लार्ज एडजस्टमेंट होता है। यानी कि जब हम लोग इसको मूव करेंगे ना, तो हमें जो है इनकी हरकतों का पता चलेगा, यानी कि जो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्टिव और आइज़ के, तो इनका जो होता है मूवमेंट हमें दिखेगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इनका जो है ना क्या चीज़, कि जब फाइन एडजस्टमेंट के नॉब को हम लोग क्या करेंगे, मूव कराएंगे ना, तो हमें हरकत नहीं, तो इससे क्या होता है, कम जो है एडजस्टमेंट होता है, इससे क्या लार्ज एडजस्टमेंट थी। तो इसीलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं क्या चीज़, फाइन एडजस्टमेंट का नॉब, इसका कोर्स एडजस्टमेंट का नॉब। ठीक, अब आ जाइए ट्यूब फिट। तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इसी पर जो है दो लेंस लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ जो है आपका क्या है, आइज पीस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इस साइड से। और दूसरा है जिस जस्ट अपोजिट जो है इसके क्या लगे हुए हैं, दूसरे छोर पर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं जो किसकी तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है। और इसमें जो है बहुत सारे, इसमें जो है नोज पीस लगे हुए हैं, और इसमें जो है 3 प्रकार के जो है लेंस हैं, जो अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर के हैं। जिसमें से कि आपका जो है पहला 45x का है, दूसरा जो है वो है 100x का है, और एक 10x का है। और ऊपर में जो हम लोग आई पीस है इसमें वह है 10x का। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर 10 रखें मैग्नीफाइंग, और यहाँ पर क्या है आई पीस 10, तो 100 गुना हमें जो है ऑब्जेक्टिव पर जो रखा हुआ होगा वो हमें 100 गुना बड़ा दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसी भी चीज़ों को बड़ा करके, जूम करके या लार्ज करके हम लोग इसका परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव पीस हो गए, ये आई पीस या आई लेंस हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स, पहला फुट, दूसरा इंक्लिनेशन पॉइंट, तीसरा आर्म्स, उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट का नॉब, कोर्स एडजस्टमेंट का नॉब, उसके बाद ट्यूब फिट, आइज लेंस, आइज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, नोज पीस, ये सब के सब क्या है, इनके हिस्से हैं। उसके बाद आ जाइए स्टेज है, उसके बाद क्या है, क्लिप है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड को रख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए कंडेंसर है, इंक्लिनेशन पॉइंट्स है, क्या है, कंडेंसर, इंक्लिनेशन पॉइंट, ये सब के सब क्या हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हिस्से हैं। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करें, देखें कि ये जो है किस थ्योरी पर काम करते हैं, तो वो जो है आपका क्या चीज़, प्रकाश के सिद्धांतों पर काम करते हैं। अगर सही से अगर लाइट इंटर नहीं करे अपार्चर यानी कंडेंसर से होते हुए, हम लोगों के ऑब्जेक्टिव से होते हुए अगर आई पीस तक नहीं आए, तो यह जो है हमें ऑब्जेक्टिव जो है, जो हम लोग मटेरियल रखेंगे वह विजिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि क्या करना है, हमें सही तरह से एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। कि हम लोगों की सबसे पहला चीज़ कि अगर हम लोग क्या करें, इनकी साफ़ सफाई करें, और जो है हम लोग का क्या चीज़, एडजस्टमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब होता क्या है कि कभी कभी जो है
इसमें क्या मिरर्स दिए रहते हैं, यानी दर्पण दिया हुआ रहता है, लेकिन जो है किसी किसी माइक्रोस्कोप में जो है इस लेड का इस्तेमाल किया जाता है। आप नाइट विजन में भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, या किसी भी मटेरियल्स का क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, देख सकते हैं।